जब भी हम सुदामा का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में वो कहानी कौंध जाती है कि सुदामा वो हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए और जिसके एवज में उन्होंने घनघोर गरीबी का दंश झेला। और बात सत्य भी है कि दूसरे का हिस्सा खाकर जो है, इंसान के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन बात चली है सुदामा की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ़ इतना ही कहकर इतिश्री कर लेते हैं कि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए। लेकिन सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने आखिर खाए क्यों? आज इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, क्योंकि इसका ज़िक्र ही नहीं होता। और जब आप इस रहस्य को सुनेंगे, तो सच कहती हूँ कि सुदामा के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी, आप उनके भक्त हो जाएँगे। बात उन दिनों की है जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता चहुँ ओर जैसे फूलों की सुगंध होती है, उस सुगंध की तरह चहुँ दिशाओं में फैलती थी, द्वापर युग में आज भी है। और कहते हैं कि एक बार जहाँ संदीपनी गुरु का आश्रम था, उस आश्रम के पास एक वृद्धा की झोंपड़ी थी और वो वृद्धा बहुत गरीब थी, बस माँग कर गुज़ारा करती थी, कुछ मिल जाता था, उसी में संतुष्टि करती थी, भगवान की परम भक्त थी। एक बार ऐसा हुआ कि उस वृद्धा को 5 दिन तक भोजन नहीं मिला और 5 दिन भूख से बिलख-बिलख के वो रह गई, तो कहीं जाकर छठे दिन उसे किसी के घर से 2 मुट्ठी चने के मिले। अब 2 मुट्ठी चने के मिले तो साँझ बेला हो गई थी और झोंपड़ी पहुँचते-पहुँचते रात्रि हो गई थी। उन दिनों की बात है जब लोग सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाते थे, भोजन नहीं करते थे। तो वृद्धा ने देखा कि अब रात्रि समय हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, तो जहाँ मैं 5-6 दिन भूखी रही, वहाँ एक रात्रि और सही, सुबह उठूँगी, श्री हरि की पूजा करूँगी, उन्हें प्रसाद चढ़ाऊँगी इन्हीं चनों का, फिर वो मैं इनको ग्रहण करूँगी, भोजन करूँगी। तो ये सोचकर उसने पोटली में चने बाँधे और झोंपड़ी में एक जगह रख दिए किसी अटारी में और वो सो गई। तो उस रात्रि कुछ चोर वहाँ आश्रम के आस-पास और कुछ झोंपड़ियों में चोरी करने निकले थे और वो उस वृद्धा की झोंपड़ी में भी घुस गए। अंधेरा था, उन्होंने काफ़ी कुछ टटोला, मिला नहीं, लेकिन अंधेरे में उनका हाथ पोटली पे गया, तो उन्हें लगा शायद इसमें कुछ सिक्के हैं, मोती वग़ैरह हैं, तो इन्हीं को ले चलते हैं, खाली हाथ क्यों चलना है, और वहाँ से जल्दी से भागने लगे। तो उनकी आवाज़ से वृद्धा की आँखें खुल गई। तो उन दिनों कोई लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, लैंप वग़ैरह वो बेचारी जलाती होगी, तो वो बुझ गया होगा और वो उसने शोर मचाया कि कोई है, कोई है। लेकिन शोर सुनकर वो जो चोर थे, वो वहाँ से पोटली लेकर फरार हो गए और भागते-भागते वो संदीपनी गुरु के आश्रम में पहुँचे। संदीपनी गुरु का आश्रम तो बड़ा आश्रम था, रात्रि बेला थी, तो गुरु माँ अभी जाग रही थी, कुछ शिष्य भी जाग रहे थे, जिसमें सुदामा भी थे। तो अ, गुरु माँ को लगा कि कुछ लोग अंदर घुसे हैं, तो वो कौन है कहकर द्वार की तरफ जाने लगी, तो उनकी आवाज़ सुनकर भी चोर डर के वहाँ से भागे और भागते-भागते उनके हाथ से वो पोटली वहाँ छूट गई, जिसमें चने थे। तो इस घटना के साक्षी सुदामा भी थे, उन्होंने भी देखा कि चोरों के हाथ से कुछ छूट गया है, एक पोटली-सी छूट गई है। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे और वो द्वापर युग के कोई साधारण पात्र नहीं थे। जो स्वयं श्री हरि का मित्र है, वो साधारण हो भी कैसे सकता है? वो अ ब्रह्म ज्ञानी थे और चीज़ों का आकलन करते थे और उन चीज़ों का उन्हें पता चल जाता था कि क्या घटित हुआ है, क्या होने वाला है।
तो उधर जब सुबह हुई और उस वृद्धा ने देखा कि वहाँ चने की पोटली नहीं है, तो वो बहुत बिलखी और उसके ध्यान में आया कि हो ना हो कोई रात को उसे चुरा कर ले गया है। 6 दिन से भूखी थी, भूख से बेहाल थी, निसहाय थी, बीमार थी, वृद्धा थी और उसके मुख से श्राप निकला कि जिसने भी मुझ निसहाय वृद्धा के ऊपर इतना भी तरस नहीं खाया और मेरे वो छोटे से चने की पोटली भी चुरा के ले गए, मैं उनको श्राप देती हूँ कि जो भी व्यक्ति उन चनों को ग्रहण करेगा, वो सपरिवार इस सृष्टि में, इस संसार में भूख का दंश झेलेगा, गरीबी का दंश झेलेगा। अब ये चीज़ अपने ब्रह्म ज्ञान से सुदामा ने जान ली थी कि वो पोटली श्रापित है। उधर सुबह होके गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को आदेश दिया कि वो जंगल से लकड़ी लाएं, क्योंकि उन दिनों चूल्हे की आग में खाना पकता था। जाते जाते गुरु माँ ने वही पोटली जो चोरों से वहां छूट गई थी, देखिए उन दिनों अन्न का बहुत आदर होता था, अन्न का एक भी दाना कोई वृथा नहीं जाने देता था। तो माता ने देखा कि ये पोटली शायद जो लोग आए थे, क्योंकि वो पोटली उनकी तो थी नहीं, छूट गई है किसी वजह से, तो ये बेकार ना जाएं और उन्होंने वो सुदामा के हाथ में दी कि तुम दोनों जा रहे हो, जंगल में भूख लगे तुम मिलके खा लेना, बराबर बांट लेना। सुदामा ने जी माता कहकर पोटली ले ली और वो चले गए। लकड़ियां बीनी दोनों ने, सर्दी का मौसम था, कुछ देर में बारिश शुरू हो गई और वो ठंड से ठिठुरने लगे। तो ऐसे में एक घने वृक्ष की छांव में श्री कृष्ण खड़े हो गए, लेकिन सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने चुपचाप फटाफट से वो चने खाने शुरू कर दिए, इससे पहले कि श्री कृष्ण चनों की मांग करते। जब वो खाने लगे तो कट-कट की आवाज आने लगी और श्री कृष्ण समझ गए कि सुदामा चने खा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को पूछा कि मित्र, ये कट-कट की आवाज क्यों आ रही है? तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं मित्र, ये तो बहुत ठंड है और मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ, तो उससे दांत किटकिटा रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। तुम चिंता मत करो, अब बैठे रहो, मैं बैठा हूँ। तो वो फटाफट सुदामा सारे के सारे चने खा गए, सिर्फ इस भावना के साथ कि ये जो चने हैं वो श्रापित चने हैं और जो भी इसको खाएगा वो गरीबी का दंश झेलेगा। और अगर श्री कृष्ण ने, उनकी सखा ने, जो कि स्वयं ब्रह्मांड है, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, श्री हरि हैं, तो अगर उन्होंने वो फूल से भी खा लिए तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड दरिद्रता से भर जाएगा। तो अपने मित्र और संपूर्ण ब्रह्मांड को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा वो चने खा गए, वो कलंकित हो गए। आज तक लोग कहते हैं कि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए, तो किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। बेशक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत अच्छी सीख है। लेकिन सुदामा ने वो चने क्यों खाए, इसके पीछे की कथा ये थी, यही भावना थी, क्योंकि वो अपने मित्र से बहुत प्रेम करते थे, जानते थे कि उनके मित्र स्वयं श्री हरि हैं और उनके अंदर ब्रह्मांड बसता है और अगर वो चने खाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड दरिद्रता से भर जाएगा। तो धन्य है वो मित्र। और बाद में जब सुदामा की शादी हो गई थी तो बहुत वर्षों तक उन्होंने बहुत गरीबी का दंश झेला, इतना दंश झेला कि उनके बच्चे कई कई दिन तक भूखे रहते थे, उनकी पत्नी के पास पहनने को वस्त्र नहीं होते थे, सुदामा की अपनी धोती फटी रहती थी, बच्चों के पास पहनने को वस्त्र नहीं होते थे। लेकिन ये अगली कथा है। फिर श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई थी। जब सुदामा की पत्नी ने सुदामा को द्वारका भेजा था श्री कृष्ण के पास मदद के लिए, क्योंकि सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण की कथाएं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को सुनाया करते थे कि उनके द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। तो उनके कहने पे सुदामा वहाँ गए थे और जहाँ से जब वापस लौटे थे तो श्री कृष्ण ने सिर्फ एक चावल की पोटली के बदले
सुदामा की झोंपड़ी को सुदामा नगरी में बदल दिया था और उनको धनाढ्य बना दिया था और उनके घर में लक्ष्मी का वास कर दिया था। तो इस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कोई आम मित्रता नहीं है, जो एक दूसरे के पूरक थे, जहाँ गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, जहाँ अपने सुख से ज़्यादा दूसरे के सुख का ध्यान रखा जाता था। धन्य है वो मित्रता। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, तो हमें इन त्योहारों के समय इन किस्सों को, इन कथाओं को, पौराणिक कथाओं को याद करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए और कि मित्रता क्या होती है, किस तरह से निभाई जाती है, जो युगों-युगों तक हमारी और आपकी जीभा से निकलती रहे, उनकी किस्से निकलते रहें और उनकी कहानियाँ निकलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण, जय सुदामा कृष्ण।